तो बेटा हम लोग आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में पहले हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट देते हैं ताकि आईयूपीएसी नेम बनाना आ जाए। तो किसी भी कंपाउंड के दो तरीके के नाम होते हैं। एक तो आईयूपीएसी नेम है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये वैज्ञानिकों की एक संस्था है, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों की एक संस्था है। केमिस्ट्री में जो भी नियम कानून बनते हैं वो ये आईयूपीएसी वाले ही बनाते हैं। आईयूपीएसी से पहले पास कराना पड़ता है, तब वो फिर जर्नल्स में आते हैं, फिर उसके बाद बुक्स में आते हैं, फिर उसको एक अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे संसद द्वारा बनी होता हम लोग क्या कि बहुत सारे बिल पास होते हैं, फिर उसको मान्यता मिल जाती है। वैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो ऐसे आपको कोई मान्यता नहीं देगा। पहले आईयूपीएसी वाले उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, सही होगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा, सेमिनार होंगे, बहुत सारे रिसर्च होगा, फिर पता चलेगा। खैर ये सब मतलब की बात नहीं है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेटा किसी भी कंपाउंड के दो टाइप के नाम होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे एक नाम होता है ट्राइवियल नेम। तो ट्राइवियल का मतलब ऐसे सिंपल नाम, ट्राइवियल का मतलब होता है ऐसे सिंपल नाम बनाना। साधारण नाम होते हैं, तुम्हारा घर का नाम डब्लू मुमू पप्पू कुछ होगा, वो सिंपल नाम है जो गांव वाले घर वाले जानते होंगे। लेकिन आपका एक हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है ना, कहीं भी फॉर्म भरोगे, कहीं भी अप्लाई करोगे, कहीं भी सर्विस में जाओगे, कहीं बाहर जाओगे तो वही नाम बताते हो, तो वो तुम्हारा सबसे ऑथेंटिक नेम है। घर वाला नाम थोड़ी बता दोगे। वैसे बेटा किसी भी कंपाउंड के दो नाम होते हैं, ट्राइवियल नेम, सिंपल नाम। कुछ कंपाउंड के सिंपल नाम भी आपको आने चाहिए, कुछ कंपाउंड के सिंपल नाम भी आपको आने चाहिए। और दूसरा बेटा क्या होता है, आईयूपीएसी नेम, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य होता है। आईयूपीएसी नेम ये नियम कानून से बनाए जाते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से नाम बनाए जाते हैं। सिंपल नाम में कोई रूल नहीं होता है। कभी किसी प्रॉपर्टी के बेस पे नाम रख देते हैं, है ना, कभी किसी भी कंट्री के नाम पे नाम रख देते हैं, किसी कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल नाम बनाने में कोई नियम कानून नहीं होता है। लेकिन आईयूपीएसी नेम जब हम बनाएंगे तो बेटा एक नियम कानून फॉलो करते हैं। लेकिन आईयूपीएसी नाम पढ़ने से पहले आपको बेटा कुछ टर्म्स बता दें, कुछ आपको खास बातें बता दें, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला टर्म मैं लेने जा रहा हूं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन। बहुत आसान चीज है वैसे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं? बहुत आसान चीज है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आप खाली 10th क्लास पास हो गए तब भी ये बात समझ लोगे। अब देखो प्राइमरी कार्बन पहले बता दें, अच्छा ये तो तुमको पता है हाई स्कूल से, क्लास 10 से जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, वो हाइड्रोजन के साथ बनाए या कार्बन कार्बन के साथ बनाए या किसी के साथ बनाए, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ये तो तुम्हें पता है। मान लो बेटा मैंने ऐसे कार्बन की चेन ले लिया, ऐसे मैंने कार्बन की चेन ले लिया। अब देखो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन का सिंबल होता है 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अच्छा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसका 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन 1, 2, 3 से जुड़ा है, इसका मतलब है टर्सरी कार्बन। ये वाला कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन। ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी कार्बन। अब मुझे लगता है समझ गए होंगे। ऐसा कार्बन एटम जो एक कार्बन से जुड़ता है वो प्राइमरी कार्बन, जो 2 कार्बन से जुड़ता है वो सेकेंडरी कार्बन, जो 3 कार्बन से जुड़ता है वो टर्सरी कार्बन, और जो 4 कार्बन से जुड़ता है उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? प्राइमरी कार्बन इज दैट विच इज अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम। Secondary carbon is that which is attached with 2 carbon atom. Tertiary carbon is that which is attached with 3 carbon atom, and quaternary carbon is that which is attached with 4 carbon atom.
हम लोग ऐसे समझने के लिए प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वार्टरनरी को 4 डिग्री कह देते हैं। जैसे इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 कार्बन कैसे हैं? प्राइमरी है, एक कार्बन ये सेकेंडरी है, एक कार्बन ये टर्सरी है और एक कार्बन ये क्वार्टरनरी है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने, एक बॉन्ड तो लगा हुआ है ना, इस कार्बन पे 3H लगा सकते हो तो पता होना चाहिए। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी, 2H लगा दिया, यहाँ 3H लगा देंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी, आपको हाइड्रोजन लगाने का अधिकार दिया जाता है बस। इस कार्बन पे किस लगा दिया? इस कार्बन पे तो कोई H नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी तो सिंगल बॉन्ड से पूरी है ना, तो क्वार्टरनरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता। इस कार्बन पे 3H, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, तुम कहोगे हाइड्रोजन क्यों लगा दिए? क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब बेटा बताने जा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। हाइड्रोजन एटम बेटा कभी क्वार्टरनरी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन पर, क्वार्टरनरी कार्बन जो है ना, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता भाई, तो पता ही तुम्हें, इसलिए क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। समझना, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन पाया जाए वो प्राइमरी हाइड्रोजन है ना, मतलब हाइड्रोजन एटम्स एट प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन एटम एट प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एटम एट सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स एट टर्सरी कार्बन इज कॉल्ड टर्सरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन पे पाए जाने वाले हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे पाए जाने वाले हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन पे पाए जाने वाले हाइड्रोजन को टर्सरी हाइड्रोजन। क्वार्टरनरी हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन पे देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो बेटा हाइड्रोजन 3 ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 ही टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। चलो खैर ये बात हो गई। अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी कार्बन भी आ गया और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होता है ये भी आ गया। अब सवाल आ जाएगा, आपको कोई कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा या स्ट्रक्चर बना के दे देगा या कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा। अब आपसे कहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर काउंट करो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बेटा काउंट करो। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, इसी बात पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन ले लिया, हमने आपसे कह दिया कि आपके पास एक कंपाउंड ऐसा है, जो मन में आए वैसा कर सकते हो तुम। हमने कहा ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। अब उसने कहा इस कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन का नंबर निकालो और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर निकालो। तो जरा ध्यान देना, ये कार्बन तो 1 डिग्री है ना, एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा, ये भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक इधर एक इधर एक इधर 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। निगाहें तो सही है ना, वो वाली निगाहें नहीं, ऐसा की बात कर रहा हूं, वो निगाह तो सही होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी कार्बन वो जिससे एक कार्बन जुड़ा हो, सेकेंडरी जिससे 2 कार्बन जुड़े हो। अब देखो बेटा इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, काउंट कर लो। 1 डिग्री कार्बन आइटम कितने हैं, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, प्राइमरी कार्बन जो है 6 है बेटा। सेकेंडरी कार्बन आइटम का नंबर काउंट कर लो,
सेकेंडरी कार्बन एटम देखोगे तो एक सेकेंडरी कार्बन ये, एक सेकेंडरी कार्बन ये, दो बस दो ही है, तो दो सेकेंडरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन की अगर हम बात करें बेटा तो एक टर्सरी कार्बन ये, एक टर्सरी कार्बन ये है, कितने हैं? दो है। और क्वाटरनरी कार्बन अगर हम बात करें 4 डिग्री कार्बन एटम लेंगे तो बेटा यही वाला कार्बन 4 डिग्री है, केवल एक कार्बन 4 डिग्री है। कुछ बात समझ में आ रही है? केवल एक कार्बन 4 डिग्री, ठीक है। जरा हाइड्रोजन भी लो, देखो एक प्राइमरी कार्बन के 3 H होते हैं, यहाँ 3 H होंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना। एक प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको मालूम है प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 6। तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम कितने हो जाएंगे? 18। एक पे 3 होते हैं तो 6 पे 18, 18। सेकेंडरी कार्बन में बेटा 2 H होते हैं, सेकेंडरी कार्बन पे 2 H होते हैं, तो 2 सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम कितने हो जाएंगे? 4। अरे यार एक सेकेंडरी कार्बन पे 2 H, तो 2 सेकेंडरी कार्बन पे 4 H नहीं होंगे। ये टर्सरी कार्बन पे 1 H होगा, 1 H होगा, इसका मतलब टर्सरी कार्बन पे 2 हैं, तो टर्सरी हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो 2 होंगे, और टर्सरी क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होते नहीं, तो निकल आया सब कुछ लेखा जोखा आपके सामने है। इस तरीके का सवाल भी कंपटीशन में आ सकता है। आपसे या तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के देगा या कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा। अच्छा सवाल पूछेगा तो नाम लिख के देगा, फिर तुम उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर बताओगे उसमें कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं बेटा, सुनो जरा। अगला बनाने आ रहा हूं बेटा मैं नॉर्मल, आइसो और नियो कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉर्मल, आइसो एंड नियो कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? कई लोगों को बहुत बड़ा डाउट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नॉर्मल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक स्ट्रेट चेन होती है, खैर कोई बुराई नहीं याद करने में, चलो ये तो चल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आइसो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 2 चेन होती है, ये नहीं चलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नियो कंपाउंड वो होता है जिसमें 3 चेन या 2 से ज्यादा चेन होती है, ये भी नहीं चलेगा। सही परिभाषा क्या है? नॉर्मल, आइसो, नियो की सही डेफिनेशन क्या है आज आप सुन लीजिए। चलो नॉर्मल कंपाउंड क्या होता है, मैंने लिखा है नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड किसे कहते हैं? यहां लिखे मैंने नॉर्मल कंपाउंड, सुनिए जरा। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन एटम प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन एटम या तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इसका मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री और 2 डिग्री। सभी कार्बन एटम या तो प्राइमरी होते हैं या बेटा सेकेंडरी होते हैं, बस। और किसी टाइप का कोई कार्बन नहीं होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लो सपोज करते हैं बेटा मैंने ऐसा कंपाउंड, ऐसा इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें कार्बन नहीं दिखते हैं ना, जिसमें कार्बन ना दिखे, जैसे जहां पे हमने एक टर्न लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है इसमें, तो जहां जहां पे हम मोड़ते जाते हैं वहां कार्बन एटम होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, या कभी कभी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड बना रहे हैं केवल। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, अब आप चेक कर लो, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री 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 है, 1 डिग्री है। अगर किसी कंपाउंड में सारे कार्बन या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो तो ऐसे ही कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो बेटा 9 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं नॉनेन। मैं स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी वो भी बताएंगे। 9 कार्बन के एल्केन्स को क्या बोलते हैं? नॉनेन। और सारे कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री है तो लिख सकते हैं एन नॉनेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, इसका मतलब ये नॉर्मल नॉनेन है। 5 कार्बन होंगे तो नॉर्मल पेंटेन, 6 कार्बन होंगे तो नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है,
अब सुनो बेटा जरा आइसो कंपाउंड किसे कहते हैं? आइसो कंपाउंड क्या होता है जरा ये भी सुन लीजिए आप। आइसो कंपाउंड बेटा वो होता है जिसमें कार्बन चेन का सेकंड कार्बन, भाई साहब ध्यान से सुनना, अगर कार्बन चेन का सेकंड कार्बन किसी भी साइड से, फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, आइदर साइड, कार्बन चेन का सेकंड कार्बन अगर 3 डिग्री हो जाए, टर्सरी हो जाए, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। जैसे मान लो में सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, पहले डेफिनेशन लिख दो, सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, कार्बन की जो चेन होती है विल बी या इज टर्सरी, 3 डिग्री होगा मतलब। अगर कार्बन चेन का सेकंड कार्बन टर्सरी है, सेकंड कार्बन बोल रहा हूं मैं, थर्ड फोर्थ नहीं, तो उस कंपाउंड को आइसो कहते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए ऐसा बेटा लिखा हुआ है और ये कार्बन की चेन है और तुमने यहां पे एक कार्बन और लगा दिया, तो 1 2 3 4 5, ये इसको मिला लो तो 6 कार्बन है वैसे, तो ये कार्बन चेन का दूसरा कार्बन है, ये 3 डिग्री है। तो ऐसे कंपाउंड को आइसो बोलेंगे। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो बोलेंगे हेक्सेन, और चूंकि ये दूसरा कार्बन 3 डिग्री है, टर्सरी है, तो इसलिए हम इसे आइसो हेक्सेन कह सकते हैं। अगर ये वाला कार्बन उठा के यहां लगा दें तो इसे आइसो कभी नहीं बोल पाओगे। तो जो रट्टा मार रखे हो ना कि जिसमें 2 ब्रांच होती है वो आइसो होता है, गलत। मान लिया बेटा हम ऐसे लिख देते, सपोज कर लो हम ऐसे लिख देते और यहां पे कार्बन लगा देते, तो कार्बन चेन का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन 3 डिग्री, इधर से आपने तब भी तीसरा कार्बन, तो अगर कार्बन चेन का तीसरा कार्बन तो आइसो थोड़ी होगा। अगर कार्बन चेन का सेकंड कार्बन 3 डिग्री हो जाए, टर्सरी हो जाए, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं आइसो। तो बेटा ये आइसो कंपाउंड की डेफिनेशन है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो समझ में आई गई होगी। ये आइसो कंपाउंड की बेटा डेफिनेशन हुई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा लेने जा रहा हूं मैं नियो कंपाउंड किसे कहते हैं? नियो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है जरा ये भी सुन लीजिए यार। नियो कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन चेन का सेकंड कार्बन 4 डिग्री हो जाए। फिर याद करो, सारे कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री है तो नॉर्मल कंपाउंड, कार्बन चेन का सेकंड कार्बन अगर 2 डिग्री है तो आइसो कंपाउंड, कार्बन चेन का सेकंड कार्बन अगर 4 डिग्री है तो नियो कंपाउंड। तो इसका मतलब सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, सेकंड कार्बन ऑफ द चेन इज 4 डिग्री। अगर कार्बन चेन का सेकंड कार्बन क्वाटरनरी हो जाए, 4 डिग्री हो जाए, तो भाई साहब उस कंपाउंड को नियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ भाई, ये बेटा कार्बन की चेन है, ये सब आ जाएगा धीमे धीमे आपको, क्योंकि देखो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। अब पता नहीं हकीकत है कि नहीं है, ऐसा है कि तुम्हें आता भी होगा, ऐसा हाई स्कूल पढ़ चुके, कुछ लोग तो क्लास 12 पास कर चुके हैं, कुछ लोग 11 में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 12th में पढ़ रहे हैं, और कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे क्लास 10th वाले भी वीडियो देखते हैं। तो ये 100% से हो क्लास 12 निकलते ही कंपटीशन निकाल ले जाएंगे। जो क्लास 10 से सीख रहा है तो ये क्लास 10 में सिखाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे पढ़े आजकल। तो इसलिए आप भी हैबिट डालिए पढ़ने के। आप कार्बन चेन क्या होगी बेटा? अरे पढ़ते हुए तभी तो वीडियो देख रहे हो। ये 4 कार्बन लाइन से मेन चेन में ये कार्बन 4 डिग्री है, ये कार्बन चेन का सेकंड कार्बन है, 1 2 3 4 नंबर डालेंगे तो सेकंड कार्बन ये 4 डिग्री हो गया। इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे नियो। टोटल कार्बन कितने? 6, 1 2 3 4 कार्बन एक भी तो है, तो नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। इसका मतलब अगर कार्बन चेन का सेकंड कार्बन 4 डिग्री हो जाए तो कंपाउंड को बेटा क्या बोला जाता है? नियो बोला जाता है। अब आज आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, नॉर्मल आइसो नियो की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर सुन लो एक बार, सारे कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है तो नॉर्मल। कार्बन चेन का सेकंड कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन चेन का सेकंड कार्बन अगर 3 डिग्री हो जाए तो आइसो, और कार्बन चेन का सेकंड कार्बन चाहे इधर से चाहे उधर से, कार्बन चेन का सेकंड कार्बन अगर 4 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? नियो कंपाउंड कहते हैं। तो ये आप नॉर्मल नियो आइसो की, नॉर्मल आइसो नियो की डेफिनेशन समझ गए।
अब लेकिन आपको एक लाखों रुपए का पॉइंट बता दें। लाखों रुपए के पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, नॉर्मल आइसोनियो टर्म्स का इस्तेमाल आईयूपीएसी में नहीं करते हैं। जब हम किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बनाएंगे ना, तो नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कुछ जगह पे डिस्काउंट है, मतलब कुछ जगह पे आपको छूट दी जाती है। तो पहले एक नोट लिखता हूं मैं। नोट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल आइसो एंड नियो टर्म्स आर नॉट यूज्ड इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बेटा नॉर्मल आइसो नियो का इस्तेमाल आईयूपीएसी में नहीं करते हैं। जैसे आपने आइसोपेंटेन बोल दिया तो आईयूपीएसी नेम नहीं है, आपने टर्सरी अल्कोहल बोल दिया तो आईयूपीएसी नेम नहीं है, आपने नियोपेंटाइल अल्कोहल बोल दिया तो आईयूपीएसी नेम नहीं है, आइसोब्यूटेनॉल बोल दिया तो आईयूपीएसी नेम नहीं है। नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल आईयूपीएसी में करते ही नहीं है, लेकिन कुछ जगह आपको छूट दी जाती है। एक्सेप्ट का मतलब यहां पर कर सकते हो, एक्सेप्ट साइक्लिक कंपाउंड, ईथर्स एंड एस्टर्स, यहां पे आपको डिस्काउंट मिल गया। एक्सेप्ट का मतलब तो समझते हो, इतनी अंग्रेजी तो आती ही होगी। नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल आईयूपीएसी में नहीं करते हैं। नॉर्मल आइसोनियो टर्म्स का इस्तेमाल आईयूपीएसी में नहीं करते हैं, लेकिन बेटा अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ईथर है, एस्टर है, इसे ईस्टर में बोला करो, एस्टर है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, ईथर्स है और एस्टर्स है, तो इनमें आप नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल कर लोगे तो आईयूपीएसी माना जाएगा। अगर इनके अलावा कोई काम, मान लिया कोई अल्कोहल है, कोई एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है, और तुमने उसमें नॉर्मल आइसोनियो बोल दिया तो आईयूपीएसी में इंक्लूड नहीं होगा। बार बार बोलना, ध्यान से सुना करो मैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो नॉर्मल आइसोनियो का इस्तेमाल आईयूपीएसी में नहीं करते हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में, ईथर्स में और एस्टर्स में कर सकते हैं आप। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी आईयूपीएसी नेम बेटा बनाए जाते हैं, जितने भी आईयूपीएसी नेम बनाए जाते हैं, वो सब एल्केन के नाम से बनाए जाते हैं। एल्केन जानते हो? तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है ना। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। हर कंपाउंड के एक में जनरल फार्मूला होता है, याद नहीं करना, तुम्हें अपने आप निकल आता है ना। अगर उसी जनरल फार्मूले में आप n की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3, तो उसी कंपाउंड के, उसी सीरीज के सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। उससे एक टेबल बनता है, उसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगर n की वैल्यू रखते चले जाए 1 2 3 4 करके, तो एक पूरा चार्ट बन जाता है कंपाउंड्स का लाइन से, तो उसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। वो सब ज्यादा नहीं पढ़ना तुम्हें, पढ़ना वही एग्जाम में आता है, फर्जी बात क्या कर रहे हैं। खैर, होमोलोगस सीरीज भी पूछ सकता है, आगे बात करेंगे तो बता ही देंगे। ठीक, अब समझ में क्या कर रहा था, जितने भी आईयूपीएसी नेम बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे आईयूपीएसी नेम एल्केन से ही बनाए जाते हैं। अच्छा, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 तरह की यूनिट्स होती है ना। अरे इतना तो फिजिक्स हम भी पढ़े हैं ना। एक क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती है, पढ़ा होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फलाना ढमाका, है ना, मोल और कैंडेला पढ़ा होगा। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है? 7। और बाकी जितने भी यूनिट्स फिजिक्स में होती हैं, सबको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसे? डेराइव्ड यूनिट्स। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जितनी भी यूनिट्स होती हैं सब किससे निकालते हैं? फंडामेंटल यूनिट से ही निकालते हैं। फंडामेंटल यूनिट से ही क्या निकाली जाती है? डेराइव्ड यूनिट्स निकाली जाती है बेटा। बात समझ में आ रही? तो वैसे ही केमिस्ट्री में जितने भी आईयूपीएसी नेम बनाते हो तुम, और चाहे एल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे ईथर का हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, वो आईयूपीएसी नेम एल्केन के नाम से ही डेराइव होता है। तो कम से कम तुम्हें यार एल्केन का नाम तो पता ही होना चाहिए। तो मैंने पहले बेटा एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ऑल आईयूपीएसी नेम्स आर derived from
आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? एल्केन्स। जितने भी बेटा आईयूपीएसी नेम होते हैं वो सब एल्केन के नाम से बनाए जाते हैं। तो अगर आपको एल्केन का नाम नहीं आता है, अगर तुम्हें एल्केन का नाम ही नहीं आता है तो आप उसे आईयूपीएसी नेम नहीं, उसका आईयूपीएसी नेम नहीं बना सकते। अगर आपको एल्केन का नाम नहीं आता है तो आप उसका आईयूपीएसी नेम नहीं बना सकते, किसी भी कंपाउंड नहीं बना, एल्केन का भी नहीं बना पाओगे, किसी का नहीं बना पाओगे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले एल्केन के कुछ नाम बता दें। जैसे हम लोग हिंदी में 1 2 3 4 पढ़ते हैं, है ना, रोमन्स में पढ़ते हैं 1 2 3 4, ऐसे न्यूमरल्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? वैसे ही कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ ग्रीक नंबर्स होते हैं। ग्रीक में 1 को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रो, 4 को बोलते हैं ब्यूट, ऐसे बोला जाता है ना। तो हम लोग एल्केन्स के पहले नाम पढ़ लें, पहले हम लोग एल्केन्स का नाम पढ़ लें। तो बेटा एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n की वैल्यू यहां 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 तो हो नहीं सकता है, 0 रखोगे तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, यहां 1 रखो, क्या बनेगा? CH4। 2 रखो, क्या बनेगा? C2H6। ऐसी एक सीरीज बन जाएगी, उसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, बाद में बताएंगे। C3H8, अरे कार्बन का डबल करो, 2 और जोड़ दो, C4H10, यहां देख लो, यहां 4 रखो, देखो तो C5H12, यहां 5 रखो, C6H14, C7H16, C8H18 वगैरह वगैरह भी और ले लेंगे। अब एक कार्बन को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं मेथ, तो उससे बनने वाले एल्केन को मेथेन, एन लगा दो तो एल्केन बन जाएगा। 2 कार्बन से एथेन, ये समझ लो हाई स्कूल में क्लास 10th में भी बच्चे को पढ़ाया जाता है। तुम्हें अब इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते हुए बहुत ही हाई लेवल तक जाना है, किसी भी स्तर तक जाना है कि तुम्हारा नाम गलत ना होने पाए। तुम्हारा मतलब जो एग्जाम में आईयूपीएसी आएगा, 5 कार्बन से एल्केन बनेगा तो पेंटेन। 6 कार्बन को बोलते हैं बेटा हेक्सेन, हेक्स का मतलब होता है 6, एन लगा दिए। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन, हेप्ट मतलब होता है 7। 8 कार्बन को बोलते हैं बेटा ऑक्टेन, ये तो सबको पता होगा वैसे। 9 कार्बन का एल्केन अगर आप ले लेंगे तो उसे बेटा बोलते हैं नॉनेन। और अगर आपने 10 कार्बन का एल्केन ले लिया, 20 हाइड्रोजन हो गए, 2 और जोड़ दो, तो इसे बोलते हैं डेकेन। क्या बोलते हैं? डेकेन। ये हाई स्कूल के बच्चे को भी, क्लास 10th के स्टूडेंट को भी याद होता है, आपको भी क्लास 10th में याद किया, आपको कराया गया होगा, शायद याद भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत एलिमेंट्री से मैंने स्टार्ट किया है। अब जरा सुनो, मान लिया 11 कार्बन के एल्केन आ गया, तो मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूं। 1 को बोला करो अन, 2 को बोला करो डो, डू ना बोलना, डो बोलना। 3 बाई भी कहते हैं वैसे, लेकिन आप 2 बोलना। 3 को बोला करो 4, ट्राई। 4 को बोला करो क्या? टेट्रा। 5 को बोला करो पेंटा, अरे पेंट का मतलब 5। 6 को बोला करो हेक्सा। 7 को बोला करो ऑक्टा। 8 को बोला 7 को बोला करो हेप्टा। 8 को बोला करो ऑक्टा, और 9 को बोला करो नोना, या कभी कभी एन भी कहते हैं, ENN। नोना को एन भी कहते हैं, ये नंबर याद रखना। अब मान लीजिए आपके पास ये 11 कार्बन का बेटा एल्केन है, C11H24। 11 दूना 22, 2 और जोड़ दो, 11 रख के देखो, C11H24। तो इसका मतलब ये 1 + 10 हुआ। अब ये मैं समझ रहा था कि हम 2 + 9 लेंगे, कि हम 6 + 5 लेंगे, ये नहीं करना है। 10 तो लेना है, तो ले लो 1 + 10। 1 का मतलब क्या होता है? अन। देखो तो लिखा अन। 10 का मतलब क्या होता है? डेकेन। तो नाम क्या हो गया? अनडेकेन। ये बेटा लिखा है 12 कार्बन, C12H26। तो C12 का मतलब 2 + 10 हुआ, तो बेटा 2 का मतलब हो गया डो, और 10 का मतलब क्या हो गया? डेकेन, डोडेकेन। ये लिखा हुआ है C13H28, इसका मतलब 3 + 10 हुआ, तो 3 का मतलब क्या हो गया? ट्राई, ट्राई। और 10 का मतलब क्या हो गया? डेकेड, नाम हो गया ट्राई डेकेड। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये लिखा 16, C16H34।
तो इसको कैसे लिखेंगे 6 प्लस 10। 6 का मतलब उधर पढ़ो हेक्सा, 6 का मतलब हेक्सा, और 10 कार्बन का मतलब क्या होता है डिकेन। मान लिया मैंने लिखा ये 18, C18 S38, 18 वाले कार्बन का एल्केन क्या होगा 8 प्लस 10, ऐसे बनाएगा। 8 का मतलब क्या हुआ ऑक्टा, और 10 का बेटा मतलब क्या हुआ डेकेन, ऑक्टा डेकेन। 19 का मतलब 9 प्लस 10 नॉना डेकेन या एन डेकेन बोल सकते हो, एन डेकेन। लेकिन 20 पे नाम चेंज होता है। जरा सुनिए, अगर 20 कार्बन का एल्केन है C20 रखो वहां पे, तो H कितना आएगा 42। ये 20 कार्बन का एल्केन है, इसका नाम अलग से याद करना पड़ेगा। इसका नाम होगा आइकोसेन, ये आइकोसेन भी कहते हैं, 20 को आइकोस कहते हैं। एल्केन होगा तो आइकोसेन बन जाएगा। अगर हम 30 कार्बन का नाम लेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। 30 कार्बन के एल्केन का नाम होता है ट्रायाकॉन्टेन, ट्रायाकॉन्टेन। तुम कहोगे क्या एग्जाम में आएगा? कुछ चीजें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीजें कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ी जाती हैं। ऐसा मैंने आप किसी शादी बारात में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो तुम क्यों अच्छे कपड़े पहन जाते हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम घर वाले कपड़े पहन चले आओगे तो कोई भगा देगा, या नॉर्मल कपड़े पहन जाओगे तो भगा देगा, ऐसा तो है नहीं। तुम लेकिन बहुत बंठन के जाते हो, क्यों? थोड़ा अपने आप को भी कॉन्फिडेंस लगे। तो कॉन्फिडेंस के लिए सब होता है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम जैसे घर में अपना लोअर पहन के रहते हैं, टी शर्ट पहन के रहते हैं, वैसे ही पढ़ा सकते थे। लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं पढ़ा रहा हूँ। लगता है मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, भले अपने घर में पढ़ाता हूँ कई बार, लेकिन भाई ऐसे ही ड्रेसअप होकर पढ़ाता हूँ ताकि लगे तुम्हें कि कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो कॉन्फिडेंस के लिए भी कुछ चीजें पढ़ी जाती है भाई। सो C30 वाले को तुम भले नहीं याद करना। अब C40 वाला एल्केन अगर आप लेंगे तो इसका नाम होगा टेट्राकॉन्टेन। क्या? टेट्राकॉन्टेन। अब समझ जाओगे। अगर हम C50 वाला लेंगे, 102 हो जाएगा यहाँ पर, तो उसे बोलेंगे पेंटा, और आगे लगा दिया करेंगे कॉन्टेन। अच्छा 60 वाला एल्केन लेंगे तो यहाँ हेक्सा कॉन्टेन। 70 वाला लेंगे तो 70 वाला मतलब हेप्टा कॉन्टेन। 80 वाला लेंगे तो ऑक्टा कॉन्टेन। 90 वाला लेंगे तो नोना कॉन्टेन या एन कॉन्टेन। 100 पर नाम दोबारा बदलेगा। 100 कार्बन के एल्केन जब आता है तो बेटा नाम दोबारा बदल जाता है। 100 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं हेप्टेन। ऐसे ग्रीक वर्ड है, तुमने मैथ्स में पढ़े, हेक्टोग्राम, हेक्टाग्राम, नाम सुने, डेकाग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम। अरे यार से ग्रीक वर्ड है। वैसे हेक्टेन नाम है, हेक्टो मतलब 100 होता ही, हेक्टाग्राम मतलब 100 होता ही, तो इसका मतलब ये हेक्टेन है। 100 कार्बन के एल्केन को हेक्टेन कहते हैं। हालांकि आपसे कंपटीशन में 10-12 कार्बन के ऊपर नहीं पूछा जाता है, 10-12 कार्बन के ऊपर नहीं पूछा जाता, तो आप चाहो तो खाली डोडे केंद्र की याद कर सकते हो। लेकिन मैंने टेक्निक सिखाई कि कैसे बनाए जाते हैं। आगे 20 कार्बन पे नाम चेंज होगा आइकोसेन, 30 पे चेंज होगा ट्रायाकॉन्टेन, 40 पे टेट्राकॉन्टेन, 50 पे पेंटाकॉन्टेन। अब जरा हम कुछ नाम दे रहे हैं, हम कुछ एल्केन के फार्मूले दे रहे हैं, तुम उनका नाम बता दो, तो हम ये समझ जाएंगे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। तो हम बेटा ये समझ जाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस हो गई। जैसे मान लिया आपसे हमने कहा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C, लिखा हुआ है 27 में डबल करो 54, 2 और जोड़ दो 56। ये बेटा कोई एल्केन है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन होंगे, 2 और जोड़ दिया करो, तो एल्केन अपने एल्केन का फॉर्मूला फिट हो रहा है, इसमें CnH2+2। उसने कहा इसका नाम बताओ, तो देखो ऐसे करो, 27 से पहले क्या नंबर आएगा 20, और 7 + 20 कर लो। 7 को बेटा क्या बोलते हैं, अभी उधर देखो, 7 को क्या बोलते हैं हेप्टा, और 20 को क्या बोलते हैं, यहां लिखा आइकोसेन, तो नाम हो जाएगा हेप्टा आइकोसेन, नाम हो जाएगा हेप्टा आइकोसेन। जो हो गया, नाम हो गया हेप्टा आइकोसेन। उसने आपसे क्या दिया, कोई भी ले सकते हैं, उसने आपसे बोल दिया ये लिखा है 56, C56, और ये लिखा हुआ H56 का डबल करो, कितना होगा 112, 2 और 114।
ये 56 कार्बन का एल्केन है बेटा। अब उसने कहा कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ या नाम बताओ, तो ऐसे लिखेंगे 6 + 50। 56 से पहले कौन सा होल नंबर आएगा राउंड फिगर में? 50। तो ऐसे लिखना 6 का मतलब क्या होगा? हेक्सा। उधर देख लो हेक्सा। और 50 को क्या बोलते हैं? पेंटाक्वांटेन। तो नाम हो जाएगा हेक्सा, आगे लिख दीजिएगा पेंटाक्वांटेन। बस ज्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो इसका मतलब आपको एल्केन्स के बारे में थोड़ी जानकारी तो बेटा हो ही गई। अभी हम एल्केन का आईयूपीएसी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हमने चैप्टर का समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं आएंगी, अगर बेटा ये सब चीजें नहीं आएंगी तो आप आईयूपीएसी नेम भी बना नहीं सकते, इसलिए ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो आप आईयूपीएसी नाम नहीं बना सकते उसका, ठीक है। चलो फिर अब एक दो चीजें और बता दें, फिर अगले टर्म में पढ़ेंगे हम लोग। हम एल्केन का नॉमेनक्लेचर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे आसान। जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा, अब आप समझिए एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आपको ये समझना है कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो बेटा एल्काइल ग्रुप का सिंबल होता है आर। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, उनका सिंबल क्या होता है? आर होता है। एक बहुत सिंपल फंडा बता देता हूं। अगर आप किसी भी एल्केन से, बच्चों की बात है, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, घटा दो, तो जो बचता है उसका नाम होता है एल्काइल। अच्छा, नाम कैसे बनाते हैं? एल्केन से ए हटा दो और YL जोड़ दो, तो नाम हो जाएगा एल्काइल। जैसे मान लो भाई साहब ये मेथेन है और आपने मेथेन से एक हटाया तो यहां होगा CH3। अब मुझे बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अरे यार कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 3 हाइड्रोजन आ गए, एक यहां डैश लगा दिया। डैश का मतलब एक वैलेंसी कार्बन की खाली पड़ी हुई है। अब ये मेथेन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। हम लोग शॉर्ट में कभी कभी MEB लिख देते हैं। CH4 से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, CH4 से आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो ये मिथाइल हो गया, और इसे आप लिख करके MEB लिख सकते हैं। इसका मतलब मेथेन से कौन सा एल्किल ग्रुप बना? मिथाइल। ये बेटा लिखा हुआ एथेन, CH3 इससे एक हटाओ तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहां डैश का मतलब यहां पे हाइड्रोजन हटाया गया, वैलेंसी वैकेंट है। अब इसका नाम है एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। शॉर्ट में हम लोग बोला करेंगे ET लिखा होगा तो उसका मतलब इथाइल समझना। अब हम इसको इथाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। अरे यार 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, डैश कर दो, तो हम इस इथाइल को C2H5 भी लिख देंगे, जो बुरा मानने वाली बात नहीं है। शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। लेकिन अब आगे समस्या आएगी। अच्छा, इस एथेन में कितने टाइप के कार्बन थे? 2 टाइप के। ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री प्राइमरी। ये भी कार्बन कैसा है? 1 डिग्री प्राइमरी। ये भी प्राइमरी कार्बन है बेटा, ये भी प्राइमरी कार्बन है। बस समझ में तो आई, दोनों प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। इसलिए चाहे से इसको हटाओ, चाहे से इसको हटाओ, एक ही टाइप का एल्किल ग्रुप बनेगा। लेकिन समस्या तब आएगी जब आप प्रोपेन लोगे। जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपेन। इसका बढ़िया तो मालूम है यार, प्रोपेन नाम है इसका। इसमें ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन वैसा 1 डिग्री है, और दोनों कार्बन ये सेम टाइप के हैं। अरे भाई प्राइमरी ये भी, प्राइमरी भी, और ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी है। तो ये वाले हाइड्रोजन कैसे होंगे? प्राइमरी। ये वाले हाइड्रोजन कैसे होंगे? प्राइमरी। ये प्राइमरी हाइड्रोजन, अरे प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसमें ये 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, दोनों सेम टाइप के हैं। और ये सेकेंडरी कार्बन में जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। इसका बेटा मतलब हुआ कि इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो या तो आप इस वाले H को हटाओ तो यहां पे डैश आएगा, अगर हम इस वाले H को हटाएंगे तो यहां पे डैश आएगा, डैश का मतलब वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी, एक एल्किल ग्रुप बन गया। या फिर आप इस सेकेंडरी कार्बन के H को हटाओ,
अगर आप इस सेकेंडरी कार्बन पेज को हटाओगे तो यहाँ पे डैश आएगा, एक दूसरा एल्किल ग्रुप बन जाएगा। तो प्रोपेन से कितने टाइप के एल्काइल ग्रुप बने? 2 टाइप के। क्यों 2 टाइप के एल्काइल ग्रुप बने? प्रोपेन से 2 टाइप के एल्काइल ग्रुप क्यों बने? क्योंकि प्रोपेन में 2 टाइप के हाइड्रोजन है। ये प्राइमरी हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, चाहे इसको हटाओ चाहे इसको हटाओ, बात एक ही है। इसमें 2 टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो एक बार हमने प्राइमरी इसको हटाया, ये बन गया। इसका नाम होता है नॉर्मल प्रोपाइल, सिंपल नाम है, या सिंपली प्रोपाइल कह सकते हो। और इस वाले ग्रुप का नाम है जिस कार्बन पे डैश है। चलिए एक कार्बन से 2 मिथाइल लगे तो इस वाले ग्रुप को कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, CH3 यहाँ पर CH ये डैश। अरे यार एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े, या इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH डैश। CH3 का होल ट्वाइस का मतलब इस कार्बन से 2 बार मिथाइल जुड़ा है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। इस वाले एल्किल ग्रुप को नाम देते हैं आइसोप्रोपाइल। कभी कभी इसे सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। SEC का मतलब सेकेंडरी है, इसे सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं, हालांकि इस नाम से ज्यादा फेमस है। तुम साल भर यही नहीं याद कर पाते हो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन है, फिर बताओगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हैं, एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हैं तो आइसोप्रोपाइल हो। तो बेटा प्रोपेन से 2 टाइप के एल्किल ग्रुप क्यों बने? प्रोपेन से 2 टाइप के एल्काइल ग्रुप क्यों बने? क्योंकि 2 टाइप के हाइड्रोजन। चलो भाई मान लिया बेटा मैंने कहा ये ब्यूटेन है, C4H10 है, C4H10 है। अब उसने कहा C4H10 से कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बनेंगे? C4H10 से कितने टाइप के एल्काइल ग्रुप बनेंगे? हम आपको क्वेश्चन के लिए डाल रहे हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ये निकालना है। ये लिखा C5H12, ये भी वही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो ये आप निकाल के रखिएगा। C5H12 अगर है तो इससे कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बनेंगे? C4H10 है तो कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बनेंगे? अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है तो कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बनेंगे? अगर इस टाइप का ग्रुप है, और बाद में बहुत सारे लेंगे, तो कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बनेंगे? या और भी बहुत सारे ले सकते हैं, मैं थोड़ा कमी कर रहा हूं। तो अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ब्यूटेन, C4H10 का मतलब ब्यूटेन, C5H12 का मतलब पेंटेन, और ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, इसका मतलब 1,4-डाइसाइक्लोहेक्सेन है। नाम की चक्कर न पड़ो, तुम भी नाम सिखाएंगे आपको। तो इनके आपको एल्काइल ग्रुप्स कितने कितने बनेंगे ये सोच के आना अगले टर्म पर, ठीक है ना? तो हम दूसरे लेक्चर में यही से स्टार्ट करेंगे, दूसरे लेक्चर में यही से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एल्केन के नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे, फिर साइक्लिक एल्केन पे आएंगे। फिर ऐसे तीन लेक्चर में, मान के चलिए 3 या 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है। आईयूपीएसी का कोई एंड नहीं है। पूरी आगे केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही पढ़ते रहोगे। तो प्रैक्टिस तो आपकी साल भर होनी है, प्रैक्टिस तो तुम्हारी साल भर होनी है, उससे आप निश्चित रहिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे केमिस्ट्री ऐसे हैं, बहुत सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल के रखे हैं पहले से। इसके आगे का लेक्चर जो है थोड़ा पढ़ा हुआ भी है, थोड़ा और आगे का एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसके आगे का पढ़ा हुआ है। आईयूपीएसी 1 नाम है उसका, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वो, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं लेटर।